नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं वो न्यूज़ जुड़ती है अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं और रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं, उनकी होने वाली जो संभावित आगामी बैठक है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण जो जिज्ञासा का विषय बना हुआ है वो प्लेस बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है ये अलास्का में होने जा रही है। तो आखिर अलास्का में ये मुलाकात क्यों होने जा रही है, इसी के बारे में पूरे देश दुनिया के जो लोग हैं उनकी जो एक उत्सुकता है वो देखने को मिल रही है। तो इसी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू है उन पर हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो बैठक है आखिर अलास्का में ही क्यों प्रस्तावित है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है। सूचना है कि संस्कृति जो आईएएस है इसके द्वारा यूपी आरओ का जो कोर्स है उस पर बड़ा ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे एक डिस्काउंट ऑफर संचालित किया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट ऑफर है ये 15 अगस्त तक वैलिड है। और इसके तहत देखेंगे तो यूपी आरओ का जो मेंस कोर्स है उस पर ये जो महत्वपूर्ण छूट है वो दी जा रही है। और ये छूट कितनी है, तो ये मोर देन 60% तक की है। और जो भी कोर्स फी है वो 8,000 रुपये, लेकिन इस डिस्काउंट के बाद इसकी जो फीस है अब मात्र 2,999 है। अगर कोर्स की महत्वपूर्ण की फीचर्स की हम बात करें तो ये जो कोर्स है इसमें जीएस जो पूरा सामान्य अध्ययन है, जो सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी है और जो एसे निबंध है, इसका पूरा कवरेज आपको दिया जाएगा। 100 से अधिक जो कक्षाएं हैं वो आपको प्रदान की जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए जो विशेष कक्षाएं हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। पीवाईक्यू जो डिस्कशन सेशन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके संदर्भ में नियमित क्लास टेस्ट और जो भी डाउट सेशन होते हैं वो भी आपको प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी आपकी है तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब न्यूज की बात करते हैं कि वाई आर ट्रम्प एंड पुतिन मीटिंग इन अलास्का। ये सबके मन में चर्चा बना हुआ कि आखिर जो मीटिंग है अमेरिकी राष्ट्रपति की और पुतिन की वो अलास्का में ही क्यों हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, रूसी जो राष्ट्रपति पुतिन है, ये कब मिलने वाले हैं, तो ये 15 अगस्त को क्या है कि इनकी अलास्का में बैठक प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है। ये जो बैठक है ये यूक्रेन में लगभग 3.5-4 साल से चले आ रहा जो युद्ध है उसको समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें ट्रंप वर्सेस जो पुतिन है इनकी क्या हो सकती है मीटिंग प्रस्तावित है। तो इसमें जो प्लेस है कि अलास्का में ही ये जो बैठक हो रही है आखिर ये क्यों हो रही है, ये सबके मन में प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बैठक के अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड की हम बात करें तो जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पूरा अनाउंस कर दिया है कि वे पुतिन से अलास्का में मिलेंगे। और सभी जो भी पक्ष हैं, जो खास तौर पे जो रसिया है और इसके साथ ही जो यूक्रेन है, इनके बीच में जो लंबे समय से एक जो तनाव है, जो संघर्ष चल रहा है, इसमें कई बार अमेरिका एंट्री कर चुका है। रूस के ऊपर बहुत सारे दबाव, उसने बहुत सारे प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन तब भी देखें तो रूस क्या है कि इस युद्ध में पीछे नहीं हटा। ये अलग बात है कि यूक्रेन के साथ पश्चिम के जो देश हैं, अमेरिका है, बहुत सारे ने सपोर्ट किया, लेकिन अभी भी यूक्रेन बड़े स्तर पे तबाही के कगार पर खड़ा है। और उसमें देखें तो इस मसले को लेकर भारत के ऊपर भी दबाव बनाए गए हैं। ट्रंप ने यहाँ तक बोल दिया कि जो भारत है वही इनडायरेक्टली तौर पे रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है उसे फंड कर रहा है और रसिया का सपोर्ट कर रहा है। और इसके संदर्भ में ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% तक का टैरिफ भी लगा दिया है। और इसी के संदर्भ में देखें तो इस युद्ध के संदर्भ में ये जो बैठक है इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है। इस बैठक के जरिए उनका ये कहना है कि हम यूक्रेन पर जो एक संकट है, यूक्रेन जो क्राइसिस है, उसका शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत हम रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ बैठक अलास्का में करने जा रहे हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि संभवतः जो यूक्रेन है उसको कुछ जो क्षेत्र है वो सौंपना भी पड़ सकता है रसिया का। इससे जुड़ा हुआ जो समझौता है वो भी हो सकता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसमें अगर देखेंगे, अगर पक्षों की बात करेंगे कि इसमें जो ट्रंप है, ट्रंप का आखिर क्या पक्ष है, तो देखिए जो ट्रंप है वो युद्ध समाप्त करने के लिए जो भूमि है, जो लैंड है, जो क्षेत्र है, उसका आदान प्रदान करने की भी संभावना जताई है कि ठीक है, अगर किसी क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है तो उस क्षेत्र का आदान प्रदान करके कैसे भी यूक्रेन जो संकट है उसको समाप्त किया जाएगा। इसमें खास तौर पे जो जेलेंस्की है, जो यूक्रेन से जुड़े हुए, अगर जेलेंस्की की बात करें कि उनका क्या पक्ष है,
तो वो अपने संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे, जमीन पर कब्जा करने वालों को नहीं देंगे। इस तरह की प्रतिक्रिया उनके तरफ से आई है। जबकि पुतिन के जो सहयोगी हैं यूरी जो उसाको, उनका ये कहना है कि एक लॉन्ग टर्म के स्तर पे दीर्घकालिक जो शांति है उसके लिए जो भी विकल्प है उन पर रूस चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। तो अब देखने वाली बात है कि अलास्का में होने वाली ये जो प्रपोज्ड बैठक है क्या ये हो पाती है, और दोनों जो राष्ट्र प्रमुख है वो कहाँ तक सफल हो पाते हैं। क्या रूस यूक्रेन का जो तनाव है वो हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है, होता है तो किस स्तर पे होता है, इसके लिए क्या जो भी कह सकते हैं कि शर्तें हैं, जो नियम है वो निर्धारित होते हैं, ये एक बड़ा अहम प्रश्न है। अब यहाँ पर सबसे जो देश दुनिया के मन में जो जिज्ञासा है कि आखिर अलास्का को ही क्यों चुना गया है, क्योंकि अलास्का का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम माना जाता है, आप जानते ही हैं। दूसरी बात, न तो ये सीधे यूनाइटेड स्टेट के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। आप देखिए ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका का मैप है और यहाँ पर देखेंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट है और इसी का ये क्या है, एक प्रांत है अलास्का, जो कहाँ पर है, इससे काफ़ी दूर है, ये कनाडा से सटा हुआ है। और सीधे तौर पे देखेंगे तो न तो ये रसिया से सीधे मुख्य भूमि के जुड़ा हुआ है और न ही यूएसए से, तो फिर भी इसका चुनाव क्यों किया गया, इस कारण से सबके मन में इस प्लेस को लेकर जो एक चर्चा है वो बनी हुई है। तो थोड़ा सा इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है उन पर एक एक करके बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अलास्का में ही जो बैठक है वो प्रपोज्ड है। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कुछ कानूनी कारण हैं, कुछ भौगोलिक और राजनीतिक कारण हैं, कुछ देखें तो ऐतिहासिक जो संबंध है उनके आधार पर ये जो बैठक है ये कहाँ पर प्रपोज्ड है। तो ये अलास्का प्रांत, जिस पर देखें तो इस समय किसका अधिकार है, तो ये यूएसए का एक महत्वपूर्ण जो प्रांत है उस तौर पे जाना जाता है, जो पहले रूस का था उससे उसने खरीद लिया। तो थोड़ा सा इसके जो भी कानूनी कारण है उन पर अगर बात करें तो जो अलास्का में होने के पीछे बैठक है उसका जो कानूनी कारण है, तो पुतिन पर जो यूक्रेन युद्ध है उस यूक्रेन युद्ध के तहत देखें तो उन्हें अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध जो न्यायालय है उसने क्या किया कि पुतिन के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया कि ठीक है, जो रूस है, रूस के जो प्रेसिडेंट है पुतिन है, वो यूक्रेन के बड़े स्तर पे जो अटैक हुए हैं उसमें बड़े स्तर पे जो कह सकते हैं लोगों के निर्दोष लोगों के मरे जाने की जो एक घटना है उसमें वो क्या है, वो एक तरह से देखें तो अपराधी हैं। तो इसके तहत देखें तो आईसीसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय है, उसने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय है उसके जो सदस्य देश हैं उन देशों में पुतिन की जो यात्रा है वो जोखिम होती है कि जो भी देश क्या है आईसीसी का मेंबर है या इससे जुड़ा हुआ है, अगर उस देश में पुतिन जब जाते हैं तो ये संभावना रहती है कि वहां पर क्या कर लिया जाएगा कि वहां पर आईसीसी के द्वारा पुतिन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो वैसे देशों में पुतिन जाते ही नहीं है और अमेरिका आईसीसी का सदस्य ही नहीं है। अगर बात करें तो खास तौर पे जो यूएसए है वो क्या है, वो यहाँ पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय है उसका सदस्य नहीं है, इसलिए पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वहाँ पर आईसीसी प्रभावी नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कुछ और भी कारण है। एक ज्योग्राफिकल कारण है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन कारण है, क्योंकि अलास्का की अगर हम बात करेंगे, देखिए अगर मैप पे देखेंगे तो और क्लियर होगा कि ये क्या है, ये अलास्का है और इधर क्या है, ये रूस है। तो अगर रूस की मुख्य भूमि की बात करें और अलास्का के बीच की जो दूरी की बात करें तो ये दूरी काफ़ी कम होती है। ये दूरी कही जाती है कि इन दोनों के बीच में ये जो दूरी है ये कितनी है, ये केवल 88 किलोमीटर ही है, काफ़ी कम दूरी है। जिससे क्या है कि राष्ट्रपति जो रूस के हैं उनकी जो यात्रा है वो आसान है, त्वरित हो जाएगी और अगर कोई भी ज़रूरत या कोई भी इस तरह की विषम परिस्थिति है तो तुरंत यहाँ से निकल कर वो कहाँ पहुँच जाएंगे, वो रूस पहुँच जाएंगे, रूस के क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। क्रेमलिन ने इसी के संदर्भ में संयुक्त अरब अमीरात जैसे जो अन्य स्थान हैं उनके नाम सुझाए थे, लेकिन ट्रंप ने अलास्का को प्राथमिकता दी कि ठीक है, अलास्का के संदर्भ में क्या है कि हम यूएसए जो है वो आईसीसी का मेंबर भी नहीं है। दूसरी बात, अलास्का एक तरह से ऐतिहासिक तौर पे देखें तो रूस का क्षेत्र भी है और रसिया से काफ़ी नज़दीक है, तो हम यहीं पर बैठक करेंगे। ये ट्रंप ने एक तरह से प्रपोज्ड प्लेस के बारे में कहा। इसके अलावा देखें तो अलास्का और रूस के बीच में देखेंगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक जो संबंध है वो भी रहा है, या राजनीतिक कारण भी कह सकते हैं, क्योंकि अलास्का जो है ये रूस से जो जुड़ाव है वो काफ़ी पहले से रहा है। 18वीं शताब्दी में देखेंगे तो रूस ने अलास्का के कुछ हिस्सों के संदर्भ में देखें तो जो खोज है
वो की और वहाँ पर फिर चौकियाँ स्थापित की। फिर 30 मार्च 1867 को रूस ने इसे लगभग 7.2 मिलियन में, ये एक बड़ी राशि है, इसमें अमेरिका को क्या कर दिया, इस क्षेत्र को बेच दिया। इस सौदे ने रूस को उत्तरी अमेरिका में देखें तो 125 साल की जो उपस्थिति थी वो क्या कर दी, समाप्त कर दी। क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है, इसकी अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र था, इस पर जो रूस की एक लंबे समय तक जो यहाँ पर विद्यमान था, उसकी जो अपना अधिकार क्षेत्र था वो समाप्त हो गया। रूस का प्रभाव यहाँ से पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो एक तरह से ये भी एक कारण है। इसके अलावा देखेंगे तो अमेरिका के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कारण और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो अमेरिका के लिए जो अलास्का है, अलास्का का जो अधिग्रहण है, अगर उसके महत्व की बात करें कि आखिर अमेरिका ने इस क्षेत्र को क्यों रसिया से लिया, आखिर उसके लिए क्या अधिग्रहण करने के पीछे आखिर कारण क्या था, तो देखिए आर्थिक और जो इसकी रणनीतिक दृष्टि से जो एक मौजूदगी है वो काफी अहम मानी जाती है, ये बहुमूल्य है। प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मिनरल्स के संदर्भ में और यहाँ पर अन्य जो रिसोर्सेज हैं, उनसे ये पूरी तरह से रिच क्षेत्र माना जाता है। सोना, फर, मत्स्य पालन और बाद में देखें तो पेट्रोलियम के बड़े जो रिसोर्सेज है वो अलास्का में पाए गए हैं। अलास्का को पूर्वी एशिया का जो व्यापार होता है उसके लिए संभावित क्या है, एक तरह से रास्ता, एक द्वार, एक डोर माना जाता है। और 19वीं सदी में यहाँ पर देखें तो बड़े स्तर पे तेल और फर जो निकालने का एक प्रक्रिया थी वो बड़े स्तर पर डेवलप हो गई। बाद में देखें तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के तांबा, सोना, लकड़ी, मछली, प्लेटिनम, जस्ता, सीसा जैसे तेल के जो भंडार हैं उनकी खोज कर ली गई, इनके व्यवसाय यहाँ पर स्टार्ट हो गए। और आज भी देखें तो जो अलास्का क्षेत्र है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो तेल है, जो ऑयल है, उसके जो बड़े रिजर्व हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो आने वाले समय में यहाँ से निकाले जा सकते हैं इस विशाल भंडार से। और इसी के बाद देखें तो जब अमेरिका ने इसे रसिया से एक तरह से पूरी तरह से यहाँ पर ले लिया, खरीद लिया, अधिग्रहित कर लिया, तो 1959 में ये क्या हो गया कि जो अमेरिका है, अमेरिका का कौन सा राज्य बन गया, तो ये 49वां राज्य बन गया। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। 50 राज्य हैं, उनमें से ये 49वां राज्य है। अलास्का के संदर्भ में अगर इसके रक्षा की बात करें और वैश्विक स्तर पे इसका रोल क्या है, तो अमेरिका के दो जो प्रमुख डिफेंस जो सेंटर हैं, जो प्रतिष्ठान है, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो अलास्का में ही है। आर्कटिक जो पूरा क्षेत्र है उससे जुड़े होने के कारण यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई, ये देखिए ये चित्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अलास्का है, ये अलास्का क्षेत्र है और इसके ऊपर जो आर्कटिक वाला पूरा जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके समीप होने के कारण जो क्लाइमेट चेंज है उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटजी हो सकती है वो स्ट्रेटजी बनाने में अमेरिका को काफ़ी सहूलियत होती है। और वैश्विक जो व्यापार है, वैश्विक जो सुरक्षा है, जो पर्यावरणीय चिंताएं हैं, उनके संदर्भ में देखें तो अलास्का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है। चाहे वो सिक्योरिटी के संदर्भ में देखें, चाहे वो ट्रेड के संदर्भ में देखें, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण जो बेरिंग स्टेट है वो यहाँ से गुजरता है, जो इधर से चुक्सी जो सी है, इधर बेरिंग जो सी है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और एक तरफ से इधर देखेंगे तो रूस और इधर अमेरिका का जो क्षेत्र है इनको अलग करने का काम करता है। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये ट्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक तरह से देखेंगे तो इधर क्या है कि ये सीधे एक कनाडा से जुड़ जाता है, तो कनाडा के साथ क्या है कि व्यापार करने के लिए या गल्फ ऑफ जो अलास्का है इधर पैसिफिक ओशियन में पहुंच के लिए एक महत्वपूर्ण जो मार्ग है वो ये प्रदान करता है। अलास्का के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय जो डिप्लोमेसी देखने को मिलती है वो भी हमेशा यहाँ पर चर्चा का जो कारण है वो बनी रही है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें अगर देखेंगे तो मार्च 2021 में चीन और अमेरिका के बीच में बड़े स्तर की उच्च स्तरीय यहाँ पर एक बैठक हुई थी, जिसमें कई सारे कड़े जो डायलॉग है वो यहाँ पर देखने को मिले थे। 1984 में अलास्का ने अमेरिकी जो राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन है, जो पोप जॉन पॉल हैं, इनके बैठक की भी मेजबानी की थी इस क्षेत्र में। 1971 में राष्ट्रपति जो निक्सन है उन्होंने जापान के जो सम्राट हैं उनसे अलास्का में भी मुलाकात की थी। तो एक तरह से देखें तो बड़े बड़े जो राजनयिक हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं और जो विभिन्न बैठकें हैं उनका आयोजन यहाँ पर पहले से भी अमेरिका करते रहा है। तो इस कारण से ये जो प्लेस है ये अहम हो जाता है। तो इसके बारे में हमने देख लिया कि आखिर इस प्लेस का चुनाव करने के पीछे जो ट्रंप है उन्होंने जो सलाह दी है कि नहीं अलास्का में ही बैठक होनी चाहिए, वो उसके पीछे जो भी राजनीतिक, जो भी कूटनीतिक, जो भी भौगोलिक कारण है उनके बारे में हमने
ऐतिहासिक या फिर इस तरह के जो कारण हैं उन पर हमने चर्चा की। तो ये पूरा हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के बारे में भी देख सकते हैं, जो कि क्या कर चुका है, यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्हें अपराधी करते हुए उनके लिए जो अरेस्ट वारंट है वो जारी कर चुका है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। जो आईसीसी है ये क्या है, तो एक अस्थायी स्वतंत्र पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय ये न्यायालय है, और जिसकी स्थापना क्यों की गई, तो सबसे जो दुनिया में गंभीर अंतर्राष्ट्रीय जो क्राइम्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो जघन्य अपराध होते हैं उनकी जांच करने के लिए, उनके संदर्भ में जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है उन सभी व्यक्तियों को जवाबदेहिता के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराना है जो मानवता के विरुद्ध किसी भी अपराध, युद्ध अपराध, नरसंहार, आक्रामकता जैसे जुड़े हुए जो अपराध हैं, इस तरह के जो भी जघन्य गंभीर जो कृत्य हैं उनमें अगर वो जुड़े रहे हैं तो उसके लिए उन्हें जवाबदेह या जवाबदेहिता उनकी तय करना है। जिसके तहत देखें तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके ऊपर यूक्रेन जो युद्ध है उसके संदर्भ में जो एक तरह से अपराध या अपराध जो जवाबदेहिता है वो तय किया है आईसीसी ने, और इसी के संदर्भ में उनका अरेस्ट वारंट भी जारी किया है। और इसी कारण से वो क्या है कि उन देशों में कभी भी जाते नहीं हैं या वहाँ पर कोई बैठक नहीं करते हैं, किसी सम्मेलन में नहीं जाते जो आईसीसी का मेंबर है, क्योंकि वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और उसी के संदर्भ में वो अब अलास्का में क्या है कि प्रपोज जो बैठक है 15 अगस्त की, वहाँ पर भाग लेने वाले हैं। तो ये हमने देख लिया। इसकी जो स्थापना आईसीसी की वो 17 जुलाई 1998 को रोम जो संविधि है उसी के माध्यम से हुई थी, और 1 जुलाई 2002 से ये पूरी तरह से प्रभावी तरीके से काम करने लगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के हेग जो कह सकते हैं कि राजधानी क्षेत्र है वहीं पर ये है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि महत्वपूर्ण तौर पे जो आईसीसी है आखिर वो है क्या, और जो चर्चा कर ले कि आखिर जो प्रपोज्ड जो बैठक है अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति का, आखिर वो अलास्का में ही क्यों हो रहा है। तो इसकी हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, ट्रंप पुतिन की 15 अगस्त 2025 की बैठक किस स्थान पर होनी है, मास्को, वाशिंगटन डीसी, अलास्का या संयुक्त अरब अमीरात। और इनमें से सही जो विकल्प है उसका आपको चुनाव करके हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो इस तरह से हमने पूरे घटनाक्रम की चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।